से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन की इस आस्था पर बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। इनमें से ये एक शायद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी हैं। माघी पूर्णिमा पर आयोजित महाकुंभ स्नान की भीड़ को देखते हुए महरूम मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बोले हैं कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब है कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। दरअसल बुधवार को माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई थी। इसी माघी पूर्णिमा के अवसर पर सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में जाकर स्नान किया। वहीं पूरे देश में रविदास जयंती की भी धूम देखने को मिली। इसी रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी शादियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहां उन्होंने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। इस कार्यक्रम में सुरक्षित जखनिया विधानसभा के विधायक बेदी राम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अफजाल अंसारी सैकड़ों लोगों के बीच भरे मंच से बोले, मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। पाप धुल जाएगा इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और इधर हाउसफुल हो जाएगा। वहीं उन्होंने ट्रेनों से यात्रा करने वालों की भारी भीड़ पर कहा, आलम यह है कि लोग ट्रेनों के शीशे तक तोड़ रहे हैं। इससे ट्रेन में बैठी औरतें कांप रही हैं, वो बच्चों को गोद में छिपाकर बिलख रही हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अफजाल ने यह भी कहा कि ट्रेनों में तोड़फोड़ करने वालों की उम्र 15 से 20 साल की है, जिन्हें मैंने देखा। इतनी भीड़ है कि ट्रेनों में यात्रा करना भी असुरक्षित सा लग रहा है। वहां भी भगदड़ जैसा ही हाल देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसमें भी ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। आज तक मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया। जो लोग भी वहां से आ रहे हैं मौत का मंजर बयां कर रहे हैं और इसी संबोधन के दौरान वो सरेआम सनातनी आस्था का मजाक भी उड़ाने लगे। बहरहाल अफजाल अंसारी के इस बयान पर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चलते चलते आपको सांसद अफजाल का वो पूरा बयान भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने सनातनी आस्था को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस भरी जनसभा में किया है। महाकुंभ लगा हुआ है 16 साल से लेकर के 20 साल तक सब नौजवान और इस तरह का दीवानगी का आलम ठीक है। कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जाता। अपना का माहौल है, गाड़ियों का रोड पे चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपके सुनाई कचरा के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया जिमला मन का नाम और सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी मर गए। तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। ये विशाल देश है, दुनिया का सबसे विशाल आबादी के एतबार से हम लोगों ने चीन को भी पराजित कर दिया। दुनिया में एक देश रहे वहू के पराजित कर देंगे चीन के काहे में, विकास में नहीं, जनसंख्या में पराजित कर दिया। अब कई जगह सोचे खुइया कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई। 85वीं 85 नंबर पर दुनिया में हम ये नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे देश के मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले 88 रुपए पे आ गई। हम विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा दुनिया में, लेकिन हमारे नागरिकों को अमेरिका, अब वो भी ट्रंप साहब जब हो गए वहां के राष्ट्रपति, जो हमारे दोस्त हैं, वो जीतते हैं तो हम कीर्तन गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम
और नागरिकों को पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सी डाल के भेज दिया। हम विद्रोह हैं। समस्या के समाधान के सवाल पर मत पूछना। देश पर कर्ज का बोझ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। प्रधान जी, अगर पूछा जाओ कि अच्छा कर्ज लिया तय भैया किस्तिया भरत हुआ तो ना किस्तिया भरे भर तो जुगाड़ नहीं थे बन पावा, तब बेजवा तो भर दे भैया महाजन कर, तब बेजवा भरे। इतना कुल टैक्स वसूलना का बाद हमारे पास क्षमता नहीं है कि जो कर्ज हम ले चुके हैं देश के लिए वो कर्जा का हम ब्याज भर दें। अच्छा भैया, तो ब्याजो ना भर पैबा, कर्जों का किस्तिया ना भर पैबा तो देशवा का हुई? तो एगो तरकीब सोचले बानी हीरो औरी कर्जा अब ब्याज भरब लेकिन कर्जा लेके भरब। अब बताओ जितना कर्जा बा उस कर्जवा का किस्त चाहिए, वो कर्जवा का जो ब्याज बा वो ब्याजवा चाहिए, और ब्याजवा में से कुछ देवे खातिर फिर कर्जा ले अब तब ब्याजवा दे। बताओ कहाँ जाते हैं हम? और कमाई क्या है? टैक्स, जनता के टैक्स वसूलेंगे और विश्व गुरु की उपाधि से दुनिया में डंका मेरा बज रहा। आज आवश्यकता इस बात की है, हर काम सरकार नहीं करेगी। ये भूल जाइए आप कि सरकार आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, पहला माई बाप भेजा तो स्कूल की जा करके पढ़ लेने का पुस्तक बन जाइए, अभी भुला जा। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।